नमस्कार, राधे राधे। तो इस वीडियो के शुरू में ही मैं पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं प्रेमानंद जी बाबा का कोई विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरे चैनल पर नीचे जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो उनके समर्थन में आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट्स भी बनाए हमने जिनमें हमने उनका बहुत समर्थन किया है और वो बहुत अच्छा लोगों को भक्ति मार्ग में ले जा रहे हैं। बहुत ही प्यारी बातें, बहुत ही सुंदर बातें। और हिंदुओं में एकमात्र ऐसे संत हैं जो बिल्कुल भी ज़्यादा पाखंड अंधविश्वास की बातें नहीं करते हैं, जादू टोने की बातें नहीं करते हैं, सीधे लोगों को राधा नाम जपने के लिए कहते हैं। बहुत सुंदर बात है और हम उनका बहुत समर्थन करते हैं। आप हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हो, नीचे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। अब मुझे समस्या किस बात से है, देखिए, प्रेमानंद जी महाराज गौ माता की बात करते हैं, सनातन धर्म को ऊंचा उठा रहे हैं, लोगों को भक्ति मार्ग पे ले जा रहे हैं और राधा रानी की बात करते हैं। और दूसरी ही तरफ वो कहते हैं दूध पियो, दही खाओ, घी खाओ। गौ दूध, गौ घृत, गौ दधी, ये सब हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये दोनों बातें बहुत ही ज़्यादा विरोधाभासी लगती हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं डेयरी इंडस्ट्री जहाँ से हमारा दूध, दही, घी आता है, ये डेयरी इंडस्ट्री उन्हीं गौ माता के साथ में क्या अत्याचार करती है, ये जग जाहिर बात है। आप थोड़ा सा भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब वो गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसको वो कटने भेज देते हैं। जब वो जो बछड़ा जन्म लेता है, क्योंकि जब हमें दूध चाहिए तो उस दूध के लिए उस गाय को या उस भैंस को प्रेग्नेंट करना पड़ता है। और जब वो गाय और भैंस बच्चा देती है तो अगर वो नर है तो वो डेयरी इंडस्ट्री के किसी काम का नहीं रहता। या हम देखते हैं कि जो किसान भी हैं जो गाय और भैंस का पालन करते हैं दूध के लिए, इनके भी वो नर बच्चा किसी काम का नहीं रहता। तो ये उन कसाईयों को बेच देते हैं और कसाई फिर काट करके और उनका चमड़े से हमारे जूते और हमारे कई तरह की चीज़ें बन जाती है। और उनका मांस ज़्यादातर विदेशों में भेज दिया जाता है ताकि विदेशी खाएं। और इसीलिए हमारा भारत देश बीफ का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। आप सोचिए कि हमारे देश में तो कोई इतनी गाय भैंस खाता नहीं है, बीफ खाता नहीं है, फिर हमारा देश इतना मांस कैसे दूसरे देशों में भेज पा रहा है, ये एक सोचने का विषय है। इस बात पर पाकिस्तान ने ताना मारा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता काजी खलीलुल्लाह ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर देश है। ऐसा गोवध किए बिना नहीं हो सकता। India is the second largest exporter of beef in the world. दरअसल जिस आंकड़े की वो बात कर रहे हैं उसकी वजह है अमेरिकी खाद्य विभाग द्वारा जारी आंकड़े, जिसमें भारत को नंबर 2 पर नहीं बल्कि बीफ एक्सपोर्ट के मामले में सबसे ऊपर दिखाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक ब्राजील ने करीब 20 लाख टन बीफ का एक्सपोर्ट किया, जबकि भारत ने 24 लाख टन। ये सारा मांस डेयरी इंडस्ट्री से वहाँ तक जा रहा है, क्योंकि हम गाय का और भैंस का पूरे जीवन दूध निकाल के पीते हैं और जब वो नहीं दे पाती तो हम उसको बेच देते हैं कसाई को। और कुछ लोग उसको सड़क पे छोड़ देते हैं। तो उसी तरह आपने ब्रज में, वृंदावन में, मथुरा में देखा होगा कि कितनी गायें रोड पर कचरा खा रही हैं, लोग उनको लाठियों से मार रहे हैं। और ये सारा काम सिर्फ दूध की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को दूध चाहिए, क्योंकि हम लोग दूध पीना चाहते हैं। अगर ये दूध की डिमांड खत्म हो जाएगी तो इन गाय भैंसों की जान बचेगी ना। और आप अगर इस विषय को बहुत अच्छा ज़्यादा गहराई से समझना चाहते हैं, आपको मेरी बातों से स्पष्टता नहीं हो रही, तो एक डॉक्यूमेंट्री है माँ का दूध, आप यूट्यूब पे इस वीडियो के बाद सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसमें आपके सारे तर्कों के जवाब दिए गए हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें समझाया गया है कि कैसे दूध पीना मांस खाने के बराबर ही बहुत बड़ी हिंसा है, बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि प्रेमानंद बाबा जी बहुत भोले भाले हैं, वो कहीं जाते नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है दुनियादारी का कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। वो अपने उसमें ही बैठे रहते हैं, अपने जो उनका जहाँ पर वो प्रवचन करते हैं, कहीं वो जाते ही नहीं है। तो हमने सोचा उनको इस बारे में पता नहीं होगा, तो हमने सोचा कि उन तक जानकारी पहुंचाई जाए। तो हमारे एक मित्र ने उन तक पहुंचने का प्रयास किया। आप कहते हैं कि आप कोई भी धनराशि की डिमांड नहीं करते हैं, आपके वहाँ पे पैसा नहीं लिया जाता है, और जो लोग अध्यात्म के नाम पर पैसा ले रहे हैं, दक्षिणा ले रहे हैं, वो चोर हैं, वो बिल्कुल कोई आध्यात्मिक नहीं है, वो व्यापारी हैं। तो हमने ये देखा कि आपसे प्रश्न उत्तर करने के लिए कोई भी जा भी नहीं सकता, उसके लिए भी बहुत पहुंच चाहिए, बहुत जान पहचान चाहिए। तो बहुत प्रयासों के बाद भी हम आप तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हम आपसे ये प्रश्न करना चाहते थे, हम आप तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते थे। लेकिन हमारा एक मित्र, उसका नंबर लग पाया आपसे प्रश्न करने के लिए, क्योंकि वो आपका बहुत पुराना शिष्य था। तो जब उसने आपसे इस बारे में प्रश्न किया, आप तक ये बात पहुँचाई, तो आपने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, ना ही इस बात को स्वीकार किया और ना ही वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों। और अगर आप इस विषय पर बोलना नहीं चाहते तो आपको फिर दूध पियो, घी खाओ, ये सब चीज़ें भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि संत भक्ति मार्ग में ले जा रहा है इंसान को, तो फिर वो खाने पीने के बारे में कि किसको क्या खाना है, किसको क्या नहीं खाना है, ये बताने का मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई सर्टिफिकेट है या कोई उसके पास मान्यता है ये सब बताने की। आप राधा नाम जपने के लिए बताओ। और अगर आप राधा नाम जपने के लिए भी बोल रहे हैं तो ये कौन सा राधा नाम है कि एक तरफ तो मैं किसी जानवर का चुराया हुआ दूध, किसी जानवर के बच्चे के हक का दूध मैं पी जाऊं और फिर उस जानवर को बूढ़ा होने पे कटवा दूं, उसको सड़क पे छोड़ दूं और उसके नर बच्चे को भी मार दूं, कटवा दूं, सड़क पे छोड़ दूं और फिर उसी दूध को पी करके मैं राधा नाम जप रहा हूं, तो क्या राधा रानी भी हमें माफ़ करेगी? क्या ये राधा नाम, ऐसे राधा नाम जपने से भी कोई अर्थ है, इसका कोई मतलब है क्या? सिर्फ एक तरफ आप बोलते हैं मांस मत खाओ, बहुत ही सुंदर बात है, तो ये जो दूध पीना है ये भी तो मांस खाने के बराबर ही है। आप उसको जबरदस्ती गर्भवती कर रहे हैं कि वो दूध दे, ये उसके साथ अत्याचार नहीं है। हम एक तरफ बलात्कार का इतना विरोध करते हैं, तो क्या वो सिर्फ गाय है या भैंस है सिर्फ इसलिए उसका बलात्कार जायज़ हो जाता है? उसकी योनि में हाथ डालकर हम उसको आर्टिफिशियली उसको गर्भवती बना रहे हैं, ये हर जगह हो रहा है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और सरकार इसके लिए सब्सिडी भी दे रही है। प्रेमानंद जी महाराज जी ने इस विषय में तो कभी कुछ नहीं कहा, बड़ी ही गलत बात है ये। और अगर आप इन विषयों में नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि दूध पियो, घी खाओ?
हम समझते हैं कि आप इन चीज़ों पे नहीं बोल सकते, क्योंकि आप जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ चारों तरफ इसी चीज़ का कारोबार चल रहा है, इसी चीज़ से मिठाइयाँ बन रही है, इसी चीज़ से प्रसाद बन रहा है, तो आप नहीं बोल सकते वहाँ पे, क्योंकि आपको फिर वहाँ बोलने नहीं दिया जाएगा। हम समझते हैं, तो फिर आप ये भी तो मत बोलिए कम से कम कि दूध पियो और घी खाओ और ये वो। तो हमारा यही निवेदन था। और हम आपको संत मानते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। संत मतलब वो जो लोगों को भगवान से जोड़ने का कार्य करता हो, संत मतलब वो जो सच बोलता हो, संत मतलब वो जो अहिंसा का प्रचार करता हो और सत्य के लिए अपनी जान दे दे, वो संत है। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप सच बोलेंगे, आपको इतने सारे सुनने वाले हैं, उन तक सत्य पहुंचेगा आपके माध्यम से, ना कि ये सब चीज़ें अधूरी बात पहुंचेगी कि सिर्फ दूध पी लो। दूध आता कहाँ से, ये भी आप पहुंचाएं लोगों तक। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, और क्योंकि हम आपका सम्मान करते हैं इसीलिए तो हम इतने प्रेम से आपसे ये निवेदन कर रहे हैं। नहीं तो हमने जो पाखंडी लोग हैं उन पर जिस तरह के वीडियो बनाए हैं, ये आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। और अभी यहाँ पे कुछ बहुत सारे अंधभक्त हिंदू आके बोलेंगे कि मुसलमानों पे बोलो, तो उन सबके लिए बता दूं कि चैनल पे नीचे जाके देख लेना, एक बार वीडियो सर्च कर लेना, इस्लाम और आतंकवाद। जिस तरह से मैंने बोला है ना इस्लाम पर, उस तरह से अगर किसी ने भी बोला हो तो सामने लाके खड़ा कर देना। तो ये सब फालतू कमेंट मेरे वीडियो पे करना मत। और अब इस वीडियो से अगर आपके कोई प्रश्न है तो उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए राधे राधे।